Friends, in this video, we are going to learn the very important phenomena of the light, and that is what refraction of light. Particularly here, refraction of plane wavefront. To understand the refraction of plane wavefront, we will use the Huygens principle. In case of reflection, we had used same way we will use here. This is what the denser medium, it is rarer medium. अगर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम इज एन, अब एक सोर्स से हमें लाइट मिलती है, वो लाइट प्लेन वेव फ्रंट देती है. सो लेट प्लेन वेव फ्रंट ए बी bound by two rays PA and QB incident obliquely at point A. As if AB is a plane wavefront, then Huygens principle suggests us that इसका हर एक पॉइंट, every point of wavefront acts as the secondary source of light and emits secondary waves in forward direction only. So waves emitted by B has a chance to move forward in the same medium. तो ये जो QB का रास्ता है, QB का डायरेक्शन है, वो तो बदलेगा नहीं. Wavefront AB will touch the refracting surface successively from A to C in the time t. यहां C तक चले आया, इतना जो डिस्टेंस कवर करने में समय लगा वो मान लो t है. वेलोसिटी इन एयर मीडियम हमने अगर सी ए मान लिया, कितना? इफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर मीडियम इज सी ए and velocity of light in denser medium is CD, then this BC will be equal to CA into T. लेकिन waves emitted by A will travel with the speed CD in the denser medium. To find the location of the waves emitted by A after time T, draw a hemisphere with the radius CDT, क्योंकि डिस्टेंस CDT कवर होने वाला है. तो यहां ये सेंटर A लेकर CDT डिस्टेंस लेकर हेमिस्फीयर निकालेगा. हेमिस्फीयर निकाला हमने, हेमिस्फीयर विद द रेडियस CDT एंड सेंटर A. नाउ ड्रॉ टेंजेंट CD टू दिस हेमिस्फीयर. Here, यहां से यहां आया, waves emitted by B reach C, waves emitted by A reach D, पर फेज चेंज होएगा नहीं, क्योंकि ये दोनों सेम फेज में थे. आफ्टर टाइम T, their phase difference will be again same. फेज डिफरेंस अगर यहाँ पे कुछ होगा तो यहाँ उतना ही फेज डिफरेंस होगा, इसलिए सी एंड डी का फेज सेम होगा. और अगर सी एंड डी का फेज सेम है तो सी डी को हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्टेड वेवफ्रंट. ए बी वेवफ्रंट था, उसके पॉइंट फेज में थे. सी एंड डी फेज में है तो सी डी को हम वेवफ्रंट बोलेंगे, लेकिन आफ्टर रिफ्रैक्शन मिला इसलिए इसे कहेंगे रिफ्रैक्टेड वेवफ्रंट. दोस्तों, अगर इन्हें ज्वाइन कर दिया, सामने निकाल दिया, तो हम लोग नाम देंगे उसे एस. इसको पैरेलल निकालेंगे सी से, इसे कहेंगे सी आर. सो एएस एंड सी आर आर पैरेलल. और जो ये लाइंस निकाले हमने, ये है वेवफ्रंट. इसका मतलब है ये वेवफ्रंट अलग अलग समय पे मिलते हैं, पर ये सारे वेवफ्रंट पैरेलल होंगे एक दूसरे को, और ये रे को परपेंडिकुलर होंगे, वेदर दे आर इंसिडेंट प्लेन वेवफ्रंट और रिफ्रैक्टेड प्लेन वेवफ्रंट. भूलिएगा मत ये बातें. तो दिस इज व्हाट डायग्राम. एंड अब एक बात बाकी है हमारी, वो है निकालेंगे हम नॉर्मल टू दिस सरफेस एट पॉइंट ए. नाउ वी विल सी what is the angle of incidence. So by definition this is angle of incidence, by definition this is angle of refraction. Angle of refraction, ये angle of refraction है, ये angle of incidence है. अब बातें करनी है मुझे, मेरे पास दो ट्रायंगल्स मिले हैं. अब दोस्तों फिर से ज्योमेट्री का यूज करो और देखो कि एंगल PAM
एंगल PAM प्लस MAB ये तो 90 डिग्रीज है, क्योंकि इंसिडेंट रे एंड वेव फ्रंट बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो 90 डिग्री लिख दिया। अब MAB एंगल MAB प्लस एंगल BAC इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। राइट साइड सेम है तो लेफ्ट साइड सेम होंगी, तो लेफ्ट साइड सेम होने के बाद PAM प्लस एंगल MAB इज इक्वल टू एंगल MAB प्लस एंगल BAC। Friends, MAB will cancel. Look at this. PAM, it is angle of incidence, and therefore angle BAC is equal to angle I. यहां मिल गया मुझे एंगल I। अब इधर आओ, नीचे आ जाओ। चलो मुझे दूसरा एक ट्रायंगल मिला है। कौन सा ट्रायंगल? ये वाला ट्रायंगल है मेरे पास। यहां तो 90 डिग्रीज है क्योंकि टेंजेंट है। अब ये R प्लस DAC, ये देखो NAC परपेंडिकुलर है, तो NAD प्लस DAC विल बी इक्वल टू R। सो एंगल NAD plus angle DAC is equal to 90 degrees। DAC plus DCA, ये भी तो 90 डिग्रीज भी होगा। एंगल DAC plus एंगल DCA is also 90 डिग्रीज। तो राइट साइड देखो इस इक्वेशन के सेम है, तो फिर लेफ्ट साइड भी सेम होंगे। तो लेफ्ट साइड सेम लिखेंगे हम लोग, NAD प्लस एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल DAC प्लस एंगल DCA। व्हाट इज बीइंग कैंसल? देखो क्या कैंसल हो रहा है, ये DAC कैंसल होता है इस DAC से। NAD तो मेरा R है, इसका मतलब ये हुआ मेरा R, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। NAD R है तो ये हुआ मेरा एंगल DCA। एंगल R मिला मुझे। दोस्तों मैं ये सारा इरेज कर रहा हूं, ध्यान रखो मैंने कहा IR कहा R दिया है। तो हियर अब देखिए मेरा स्नेल्स लॉ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N इज इक्वल टू साइन I बाय साइन R। इस ट्रायंगल में मेरा I था, मैंने बोला था कि ध्यान रखो यहां पर मेरा R था, तो साइन I होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहां साइन I होगा BC बाय AC। साइन R फिर से एक बार अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो हियर AD by AC, so this AC and AC will cancel out, will remain only BC and AD, so this is equal to BC by AD। now just recall here BC was a distance in time t, तो BC डिस्टेंस है तो वेलोसिटी इनटू टाइम होगा। वेलोसिटी एयर मीडियम में CA हमने मान लिया है, तो C सफिक्स A इनटू T। AD उसी ढंग से था, डिस्टेंस AD, वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी कहाँ की? उसी मीडियम की। देयरफॉर CD इनटू T, टाइम विल कैंसल एंड वी गेट CA बाय CD। फ्रेंड्स अगर मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये जो फॉर्मूला मिलता है उससे मुझे और कुछ मिलता है, देखो फ्रेंड्स दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ डेंसर मीडियम, बट we know that refractive index of any denser medium is always greater than 1. If it is so, we get C
in air medium divided by C in denser medium is greater than 1. अगर रेशो की वैल्यू एक से ज्यादा है तो इट इज क्लियर दैट न्यूमरेटर इज मोर देन डिनोमिनेटर. So Ca is more than Cd. Hence it is proved velocity of light in air medium is greater than velocity of light in denser medium. This result is fit with the practically measured values, and therefore Huygens wave theory is accepted with some correction. That correction is given by Maxwell's electromagnetic wave theory. So this is what about our refraction, and here we get proof of all laws. कौन से laws? Incident ray, refracted ray are at opposite side of the normal. And the next law, incident ray, normal and refracted ray lie in same plane. एक ही plane में सब diagram निकल गई है. Now, refractive index of any denser medium is ratio of velocity in first medium to velocity in second medium. Now, refractive index is equal to velocity in air medium by velocity in denser medium. But we know that if this light is a wave, then wave has some wavelength and will have some frequency. Therefore, we have velocity of wave is equal to nu into lambda. Therefore, Ca will be nu into lambda A. Nu into lambda A. I have not given suffix to frequency क्योंकि ये तो frequency remains constant, ये हमें पता है. मीडियम बदल गया तो भी ये frequency वही रहेगी, खाली ये lambda बदल जाएगी. So I will write here lambda d. Now frequency cancel and we get refractive index of denser medium with respect to air medium is equal to lambda in air by lambda in denser. This is how wavelength changes and its dependence on the refractive index. Refractive index inversely proportional to wavelength or wavelength inversely proportional to refractive index of the medium. So this is how, as if medium is more and more denser, then wavelength decreases more and more.